सदन से लेकर सड़क तक विपक्ष ने खोल दिया है हेमंत सरकार के खिलाफ मोर्चा। लगातार उठ रहे सवाल और मच गया सियासी हलकों में बवाल। नमस्कार, मैं हूं अनिकेत सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 45 सच जहां हम वहां। झारखंड में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, लेकिन इस सत्र में बीजेपी पूरी तरह से जैक पेपर लीक को लेकर बवाल मचा रही है। दरअसल सरकार की तरफ से लगातार कार्रवाई की बात कही जा रही है, कार्रवाई की भी जा रही है और आज इसी क्रम में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। फिलहाल इस हंगामे के पीछे की तर्क को समझने की कोशिश कीजिए और इस रिपोर्ट को देखिए। जैक बोर्ड 10वीं की हिंदी और विज्ञान के प्रश्न पत्र लीक मामले में राज्य की सियासत घनघोर तरीके से गरमाई हुई है। झारखंड में इसको लेकर सदन से लेकर सड़क तक हंगामा बरप रहा है। मामला गंभीर है और गंभीर रहना भी चाहिए, क्योंकि ये सवाल बच्चों के भविष्य का है। आज इसी क्रम में पेपर लीक करने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक बार ग्राफिक्स के माध्यम से पूरे छापेमारी को समझने की कोशिश कीजिए। गिरिडीह से कोडरमा पुलिस ने 6 युवकों को किया गिरफ्तार। इसमें एक मास्टरमाइंड की भी हुई गिरफ्तारी। पकड़े गए युवकों में एक गिरिडीह समाहरणालय का अनुबंध कर्मी है। अहले सुबह 4 बजे से शुरू हुई छापेमारी तकरीबन 6 घंटे तक चली। इस दौरान गिरफ्तार युवकों के पास से विभिन्न विषयों के ओरिजिनल प्रश्न पत्र भी बरामद किए जाने की सूचना मिली। हालांकि पुलिस की कार्रवाई के बीच झारखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने जैक पेपर लीक मामले पर खूब हंगामा किया। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पूर्व ही विपक्ष वेल में पहुंच गए और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान विपक्ष ने कहा कि राज्य भर में माफिया सक्रिय है, इसका रैकेट पूरे राज्य में फैला हुआ है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बयान देते हुए कहा कि सरकार या पुलिस प्रशासन अब तक ये तय नहीं कर पाई है कि मैट्रिक पेपर लीक मामले की जांच सीआईडी करेगी या एसआईटी। इसका मतलब जहां पेपर की छपाई हो रही है और छपाई से लेकर के स्कूल तक पहुंचाने का जो रास्ता है, उस बीच में ही ये सारे पेपर के लीक कराया गया है। और उसमें ये सब काम तभी संभव होता है जब सरकार के लोग शामिल होते हैं। टेंडर ठेका में ये लोग मैनेज करते हैं। इस एजेंसी को देना, कहाँ छापे, ये सब पैरवी से जब होने लगता है तब यही सब घटनाएं घटित होती हैं। ये पहली दफ़ा राज्य बनने के बाद इस प्रकार की घटनाएं बच्चों के एग्जाम में हो रहा है। ये बड़ा दुखद है स्थिति और इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि भाई राज्य की सीआईडी क्या जांच करेगी। सीआईडी तो लिपापोती करेगी और इसीलिए इस जांच को सीबीआई के हवाले कर देना चाहिए राज्य सरकार को, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जैक की मैट्रिक परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने की सीबीआई जांच की मांग को लेकर भाजपा विधायक नीरा यादव और राज सिन्हा ने विधानसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया। हालांकि स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। एक बात तो साफ है कि विपक्ष पेपर लीक मामले को तुल पूरी तरह से देने के लिए गंभीर है। लगातार विपक्ष द्वारा सवालिया निशान लगाया जा रहा है। वहीं सरकार लगातार कह रही है कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई हो रही है। खैर, आरोपी पकड़े जा रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, सरकार को भी इस पर ध्यान रखना होगा। विपक्ष के सवाल भी इसमें लाजमी भी है। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 45। तो पेपर लीक का मामला सदन में भी उठ रहा है। दरअसल झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में आज सदन के दूसरे दिन, सदन की जो कार्रवाई चल रही थी उसके दूसरे दिन सदन के बाहर बीजेपी के विधायक हाथों पर तख्तियां लिए हुए पेपर लीक मामले में सरकार को घेरती हुई नजर आई और लगातार ये मांग करते हुए नजर आए बीजेपी के विधायक कि इस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि जो पेपर लीक हो रहा है मैट्रिक में, वो ऊपर से लेकर नीचे तक हो रहा है, इसमें सरकार भी मिली हुई है, तभी तो पेपर लीक हो रहा है और ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। और पेपर लीक का मामला लगातार गरमाता हुआ नजर आ रहा है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ, आपको बता दें, प्रकाश कुमार जेलकेम के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 45 में। प्रकाश जी, जिस तरीके से लगातार पेपर लीक का मामला उठते हुए नजर आया और सबसे पहले आपके ही जो नेता है देवेंद्रनाथ महतो, उन्होंने इस मसले को उठाया था, उन्होंने मुलाकात भी की थी। मुलाकात करने के बाद जो है पत्र भी सौंपा था कि यहां पर जो है इसमें ये पत्र जो है लीक हो गया है, लेकिन इसके बावजूद इस पर संज्ञान नहीं लिया गया और उसके बाद जब प्रश्न पत्र एग्जाम हॉल में खोले गए तो सेम टू सेम पाया गया। लेकिन अब यह मामला जो है सदन के बाहर भी उठता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि 6 गिरफ्तारियां हुई है,
लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अब 10th बोर्ड के एग्जाम में भी जो है धांधली हो रही है, पेपर लीक हो जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है और इसकी सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है। क्या कहेंगे इस पर? नमस्कार अनिकेत जी, टीवी 45 के सारे दर्शकों को हमारा नमस्कार जवाब। अभी इस मुद्दे पर तो हम सब लोग बहुत गमगीन हैं, क्योंकि मुद्दा सिर्फ यहाँ करप्शन, पेपर लीक इससे जुड़ा हुआ नहीं है। मुद्दा ये है कि हम कैसा फ्यूचर, कैसा भविष्य देख रहे हैं इस राज्य का। नौकरी की बात करें, नौकरी के मामले में एक लालच होती है कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिलेगी, तो इसलिए लोग पैसा खर्च करके पेपर लीक करवाते हैं। बट एकेडमिक काउंसिल का एग्जाम, 10th और 12th का बोर्ड, मतलब ये इतना एक्साइटमेंट होता है बच्चों में एग्जाम देने का, पढ़ते हैं और 350 रुपए में पेपर बिक जा रहे हैं इसके लीक होने के बाद। अब और मैं दूसरी पार्टियों का क्या कहूँ, अब देवेंद्र नाथ महतो जी ने, जैसे उनको कहीं से ये जानकारी मिली, उन्होंने बहुत प्रॉम्प्टली एक्शन लेके एक लेटर के साथ उनको अवगत कराया गया एकेडमिक काउंसिल को। बट एकेडमिक काउंसिल भी इन मामलों को तब तक संज्ञान में नहीं ले रहा था जब तक कि उनको एग्जैक्ट प्रूफ नहीं मिल गए, क्वेश्चन पेपर्स मैच नहीं हो गए। और मैच होने के बाद कैंसिल हो जाना बाकी बच्चों के मनोबल को कितना तोड़ता है, आप ये सोच के देखिए। तो हम लोग बहुत अंदर से दुखी हैं इस बात को लेकर। नाराजगी सरकार के ऊपर है कि मतलब सिर्फ सरकार को दोषी क्यों दे, पूरा सिस्टम जो है ये एकदम खोखला होता जा रहा है। आज तक इस तरह के मामले हम लोग पड़ोसी राज्य और दूसरे राज्यों में सुनते आते थे, बट हमारा राज्य भी अब धीरे 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 इसी कंजे में फंसा जा रहा है। तो अब चाहे इसकी जांच सीबीआई करे, सीआईडी करे या कोई भी एजेंसी करे, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब लोगों को इस राज्य को एक अपनापन की तरफ से देखने की जरूरत है कि मेरा राज्य, मुझे इसे अच्छा बनाना है, उसके लिए हमें अच्छे भविष्य के अच्छे स्टूडेंट्स चाहिए। तो कम से कम इस इतने नीचे स्तर का काम न करे कि एकेडमिक काउंसिल का भी पेपर जो है वो बच्चों को आप पढ़ने नहीं दे रहे हैं। कोई हो सकता है गार्जियन, पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो, उनको भी हमारी तरफ से यही गुजारिश होगी कि बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। अब बच्चों को लगता है कि पढ़ के नौकरी तो मिलनी नहीं है, इसलिए किसी तरह डिग्री लो, निकल जाओ। कई बार ये भी मन में उनके आता होगा, शायद ये भी रीजन है कि पढ़ के क्या करेंगे। तो शायद कहीं ना कहीं एग्जाम्पल कुछ हम लोग इस सोसाइटी में गलत सेट कर रहे हैं। तो हमारे झारखंडी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का ये प्रण है कि हम लोग जिस डेट से इस राज्य में राजनीति में आए हैं, हमें जिस स्थिति में हमने इस राज्य में जो स्थिति देखी है 2024 में, 25 में, हम 2029 में इससे बेहतर छोड़ेंगे इस राज्य को। ये हमारा प्रण है। और अब जहां तक एक्शन लेने की बात है, ये पूरी की पूरी एक सीक्वेंस, एक चेन होती है। क्वेश्चन पेपर सेट होने से लेकर, क्वेश्चन पेपर प्रिंट होने से लेकर, क्वेश्चन पेपर एग्जाम हॉल में। अब इसमें जो वीक लिंक है वो ये होता है कि कोई प्राइवेट एजेंसी इन्वॉल्व होती है इन सारे मैटर्स में, जहां पे क्वेश्चन पेपर को ट्रांसफर किया जाता है पॉइंट ए से पॉइंट बी में, चाहे प्रिंटिंग एरिया हो या प्रिंटिंग से जहां लॉकर में रखे जाते हैं, वॉल्ट में रखे जाते हैं, वहां तक। तो वहां पे इन एजेंसीज के ऊपर बहुत सख्ती से देखने की जरूरत है कि कैसे इनके ऊपर एक्शन लिया जाए और ये चीजें फ्यूचर में ना हो। और विपक्ष इसको सदन में उठा रहा है, बहुत अच्छी बात है, विधानसभा में। और उसके लिए कार्य स्थगित करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये चर्चा का विषय है। इससे बैकआउट करना जो है, आप चर्चा से भागने मत दीजिए, आप पकड़िए, आप सरकार को पकड़िए, सरकार से इस चीज का जवाब मांगिए कि आखिर इन एजेंसीज को अगर आप इन्वॉल्व करते हैं तो आप इसकी क्रेडिबिलिटी कौन चेक करता है, रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो यही कुछ सवाल है जो हमारे माननीय विधायक जयराम महतो जी सदन में रख रहे हैं, और हम लोग भी सदन के बाहर इन चीजों को बहुत कड़ाई से उठा रहे हैं, चाहे प्रेस के साथ हो या मीडिया के साथ हो। बिल्कुल, तभी तो हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, छात्रों के हित की बात कर रहे हैं। और इस मुद्दे को और इस चर्चा को और आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विश्वजीत सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है विश्वजीत जी। विश्वजीत जी, हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, वहां पर जो है धांधली होती है, पेपर लीक होते हैं, लेकिन 10वीं की परीक्षा, बोर्ड का एग्जाम, जहां से छात्रों का भविष्य तय होता है, जहां से रास्ते खुलते हैं, कोई साइंस लेता है, कोई आर्ट्स लेता है, कोई कॉमर्स लेता है, यहां से रास्ते खुलते हैं। और उस एग्जाम में धांधली, अभी हम चर्चा कर रहे थे कि बच्चों का मनोबल टूट जाता है कि अगर 10th बोर्ड के पेपर में अगर पेपर लीक हो जाता है और चंद पैसों के लिए 350 रुपए करके पेपर बिक रहे थे, और वो भी छात्र लोग जो है, अभी 6 लोग पकड़ाए हैं, और गिरिडीह से उनका भी नाम सामने आया कि 6 लोग पकड़ाए हुए हैं। तो चंद पैसों के लिए छात्रों का भविष्य बेचा जा रहा है, जहां से छात्रों का भविष्य तय होता है। सरकार की क्या जवाबदेही नहीं बनती है कि 10th बोर्ड का पेपर लीक हो जा रहा है, कहा जा रहा है कि ब्लेड से काट करके पेपर लीक कर दिया गया। आखिर कैसे लीक हो गया, कौन है इसके पीछे? बड़ा सवाल नहीं है?
देखिए, दुर्भाग्य है, ये एक तरह से झारखंड में परंपरा बनती जा रही है कि यहाँ पे जो भी अगर एग्जाम हुए तो एग्जाम जैसे ही होंगे उनका पेपर का लीक हो जाना तय रहेगा। तो ये किसी भी 6 लोगों के स्टूडेंट के या फिर किसी 6 लोग अन्य लोगों से पॉसिबल नहीं है कि वो पेपर लीक कर पाए। देखिए, इसमें निश्चित तौर पे बड़े पदाधिकारियों का मिली भगत जरूरी है। सरकार की कहीं ना कहीं से इसमें मिली भगत, कमीशन खोरी, जो भी कह लीजिए, क्योंकि झारखंड तो आज के समय में एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा है। लेकिन विश्वजीत जी, इस पर झारखंड के जो डीजीपी है अनुराग गुप्ता, उनका भी बयान सामने है। उन्होंने कहा है कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा ब्लेड से काटकर जो है पेपर निकाल लिया गया था और व्हाट्सएप के माध्यम से लीक कर दिया गया। उनका यह बयान सामने आया है। देखिए, क्या ये आम पहुंच में इतनी आसानी से लोग पैक पेपर तक पहुंच सकते हैं क्या? ये कितनी बड़ी विडंबना है और कितना एक तरह से गैर जिम्मेदाराना इसको बयान कहा जाए। आप सोच के देखिए, क्या आपके और मेरे पहुंच में पेपर हैं? क्या आम नागरिकों के पहुंच में लिफाफे होते हैं जिनको ब्लेड से काट के ये दे दिया जाए? बिना किसी इंटेंशन के, बिना बड़े लोगों के संलिप्तता के जो एजेंसियां पेपर प्रिंट कर रही हैं, जो पेपर सेट कर रहे हैं, जो भी संस्थाएं उनमें जुड़ी हैं, सरकार के पदाधिकारी जब तक शामिल नहीं हो तब तक ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा, आपको याद होगा कि जैसे ही सरकार आई थी, सरकार ने आते के साथ झारखंड के नौनिहालों के भविष्य के लिए वो कितनी सजग और कितनी चुस्त दुरुस्त है उसका अंदाजा वो दे दिया था। हजारीबाग में अभी प्रकाश जी मेरे साथ हैं जेल के एम से, उनको भी याद होगा, आपको भी याद होगा, जैसे ही सरकार आई थी जेएसएससी सीजीएल के पेपर्स का इशू चल रहा था और हजारीबाग में छात्रों का जम के पिटाई किया गया। 2 दिन बाद जब वो आंदोलन रांची पहुंचा तो रांची में छात्रों को जम के पीटा गया और जितने भी आंदोलनकारी छात्र थे उनको एक तरह से बैठ के घोषित कर दिया गया कि ये भाजपा के छात्र हैं, ये विरोधी पार्टी और दूसरे दलों के छात्र हैं। उसमें जो हमारे जेल कैंप से मित्र बैठे हैं उनके एक प्रत्याशी को भी बहुत बुरी तरह पीटा गया था। ये आपके और मेरे सामने है। तो छात्रों के प्रति, जनता के प्रति ये सरकार कितनी सजग है वो तो दिख रहा है। दूसरी एक चीज और बताता हूं कि 2 दिन पहले से जैक के जब जो पेपर लीक हुए वो इंटरनेट पे घूम रहे थे, लगभग सभी के पास पहुंच गए और उसको लेके जैक अध्यक्ष को ज्ञापन जब सौंपा गया तो जैक अध्यक्ष ने जांच करने के जगह उन्होंने एक लेटर इशू करना जरूरी समझा। उन्होंने बकायदा लेटर इशू किया कि ये एक भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है, ये सिर्फ कोरी अफवाह है, इस पे छात्र ध्यान न दे। जबकि और 2 दिन बाद जब वही पेपर्स होते हैं तो वर्ड टू वर्ड, सेंटेंस टू सेंटेंस मैच हो गया। अगर सोचिए, जैक को जब 48 घंटे रहते ये इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी कि पेपर इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो क्या ये नहीं करना चाहिए था कि उनके पास जो पेपर अवेलेबल हैं, जो सेटर हैं, उनको बुला के बात करें, जो संस्थाएं प्रिंटिंग के लिए हैं या फिर जो लोग इन्वॉल्व हैं पेपर सेटिंग में, उनको बुला के एक बार फॉर्मली कम से कम पेपर मैच करके ही देखा जाए कि कहीं ये वही पेपर तो नहीं है जो लीक हो गया है। 48 घंटा बहुत समय होता है और 48 घंटे में अगर सरकार चाहती तो ये इस पेपर लीक को किसी भी हाल में रोका जा सकता था, लेकिन उनको तो रोकना मनसा ही नहीं थी। हर जगह कमीशनखोरी लिप्त है, हर जगह पूरा एक तरह से कह लें कि गैंग सेट है जो पैसे कमा के देने के लिए तैयार है और उसको रोकना उनकी कोशिश ही नहीं हुई। दुर्भाग्य झारखंड का कि एक बच्चे की किस्मत को 350 रुपए में बेचा जा रहा है। अरे यार, जब तुमको लोगों की किस्मत ही बेचनी है तो कम से कम उसका तो वैल्यू रखो। 350 रुपए में एक बच्चे की जिंदगी बेच दे रहे हो, इससे बड़ा और विडंबना क्या हो सकता है झारखंड के लिए? जी बिल्कुल, 350 रुपए, बिल्कुल 350 रुपए की हम बात कर रहे हैं। यहां तक की खबरें तो ये भी आ रही थी कि संस्कृत का पेपर जो है वो भी लीक हो चुका है, लेकिन इसको लेकर के कोई बातें सामने नहीं आई और उसका एग्जाम फिलहाल रद्द नहीं किया गया। लेकिन 350 रुपए जिसकी हम बात कर रहे हैं, लगातार 350 रुपए हम कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 350 रुपए में जो है बच्चों का भविष्य बेचा जा रहा है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि जो बच्चे कल का भविष्य बनेंगे, बोर्ड एग्जाम के बाद ये तय करते हैं कि उन्हें किस स्ट्रीम में जाना है, आगे क्या करना है
और उसी एग्जाम में धांधली, और ऐसा लग रहा था कि नीपापोती की जा रही है। बिल्कुल आपने भी सही कहा कि जिस तरीके से अगर 2 दिन पहले खबरें आई थी, सर्कुलेट हो रहा था क्वेश्चन पेपर, बावजूद इसके जांच नहीं किया गया। जिन्होंने क्वेश्चन पेपर सेट किया था, अगर उन्हें बुला लिया जाता, उनसे क्वेश्चन पेपर एक बार दिखवा ली जाती, तो शायद एग्जाम पहले ही कैंसिल कर दिया जाता है। छात्र जो एग्जाम देने के लिए पहुंचे थे, कड़ी मशक्कत के बाद पहुंचते हैं, वो एग्जाम नहीं देते। उन्हें पता रहता कि नहीं, फिर से दोबारा एग्जाम देना है। लेकिन एक बार एग्जाम देने के बाद दोबारा जब वो एग्जाम देने के लिए गए, तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल जो है गिरता हुआ नजर आ रहा है। और बोर्ड एग्जाम जो है काफी महत्वपूर्ण होता है छात्रों के लिए। ऐसे में छात्र अगर बोर्ड एग्जाम में अब धांधली होने लगे, वहां पर पेपर लीक होने लगे, तो सरकार की नाकामी है कि सरकार जो है बोर्ड एग्जाम में भी जो पेपर लीक का मामला है वो नहीं रोक पा रही है। ऐसे में सवाल उठने लाजमी है, चाहे आप हो, कोई भी हो, चाहे छात्र हो, आवाज जरूर उठाएं, क्योंकि उनके भविष्य का यहां पर बात है कि आखिर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कैसे किया जा रहा है। और ये जांच का विषय है। हालांकि 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन बावजूद इसके जो है इस तरीके से लगातार जो है पेपर लीक हो रहा है। तो लगातार ये मामला जो है गरमाता हुआ नजर आ रहा है, और लगातार ये देखने को मिल रहा है कि अब तो सदन तक ये मामला पहुंच चुका है। और आज सदन के बाहर बीजेपी विधायकों ने जमकर इसका विरोध किया। सीबीआई जांच की मांग भी की जा रही है, और लगातार जो है सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं सरकार पर, क्योंकि बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर से हेमंत सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार की पहुंच नहीं है तो फिर ऐसा नहीं हो सकता है। और इस पर चर्चा को और आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जगदीश साहू भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगदीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका T45 में। जगदीश जी, जिस तरीके से पेपर लीक का मामला जो है लगातार गरमाता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि झारखंड में जो छात्र है, बोर्ड के जो छात्र हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? 10th का पेपर लीक हो जा रहा है और सरकार बस कह रही है कि नहीं, यूं ही पेपर लीक हो गया है, ब्लेड से काटकर लीक हो गया, 6 छात्रों को गिरफ्तार किया गया। ऐसा नहीं लग रहा, इतना आसान है क्या क्वेश्चन पेपर तक पहुंचना? जगदीश जी, एक बात आप जान लीजिए कि जैक का काम है क्वेश्चन सेटिंग करना और सारे जगह में डीसी ट्रेजरी में भेजना। और अगर मान लीजिए कि कहीं न कहीं से अगर जैक का परीक्षा जो होती है, जैक का मैट्रिक का, इंटर का, तो जैक को मतलब परीक्षा फल निकालना है और कॉपी कटवाना है, और जो क्वेश्चन होता है वो डीसी के यहाँ जाता है और ट्रेजरी से जाता है, फिर स्कूलों में पढ़ता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं से मैंने आज हिंदुस्तान में पढ़ा कि बहुत सारे जो पेपर लीक हुए हैं उनमें 2-4 को पकड़ा भी गया है। 6 लोग पकड़े गए, 6 लोग। जांच चल रही है और जांच में कहीं पर कोई कोताही नहीं हो रहा है, और जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे कड़ी से कड़ी सजा होगा, और भविष्य में ऐसा ना हो इसकी पूरा निष्ठा के साथ जैक और उपायुक्त लोग ये करने जा रहे हैं। आप तो सीधा पल्ला, आप तो जगदीश जी, आप तो पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि जैक का काम है प्रश्न पत्र छापना और सर्कुलेट कर देना। आप तो सीधे जिला प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं कि जिला प्रशासन की तरफ से यहां पर चूक हुई है, जिस कारण से पेपर लीक हो गया। लेकिन सरकार की कोई जवाबदेही बनती है कि नहीं बनती है? पहले JSSC और अब जैक तक में पेपर लीक होने लगा, सरकार की कोई जवाबदेही है या नहीं? देखिए, सरकार की पूरी प्रतिबद्धता है कि कोई भी परीक्षा हो उसका पेपर लीक ना हो, इसके लिए तो जांच हो रही। और सरकार कड़ी से कड़ी कानून भी बनाया है कि जो भी परीक्षा लीक होगा और जो पकड़े जाएंगे उस पर भारी जुर्माना लगेगा, फाइन लगेगा, जेल जाएंगे लोग। तो सवाल है कहीं ना कहीं से। अब तो जो हिंदुस्तान में दिया हुआ, मैं पढ़ा है 4 लाइन कि जो भी पेपर लीक मामले पकड़ा है उसमें भाजपा के बहुत सारे इन्वॉल्व। विश्वजीत जी, क्या कहेंगे? ये तो आप भाजपा वाले पे ही आरोप लगा रहे हैं कि जो पकड़े गए वो भाजपा से इन्वॉल्व है। इनकी आदत है, इनकी आदत है। अभी छात्र को जब हजारीबाग में ये पीट रहे थे तभी इन्होंने कहा था कि भाजपा के कारण। सुन लेते हैं जगदीश जी, सुन लेते हैं, आपने आरोप लगाया है, सुन लेते हैं विश्वजीत जी क्या कह रहे हैं। जगदीश जी सुन लेते हैं, जगदीश जी जरा सुन लेते हैं विश्वजीत जी को।
जब ये सरकार गठित हुई थी और गठित होने के चंद दिनों के अंदर ही हजारीबाग में छात्रों का दमन चक्र ये चला रहे थे, छात्रों को पीट रहे थे, तब भी ये लोग आके सीधे घोषित कर दिए थे ये तो भाजपा के कार्यकर्ता हैं। और इतना ही ये नहीं रुकते, एक तरह तो इनकी परंपरा बन गई है, ये तो मीडिया को भी गोदी मीडिया है, भाजपा के मीडिया है, वो बता देते हैं। दूसरा, प्रशासन जब सेंट्रल एजेंसियों से जांच की है तो ये सेंट्रल एजेंसियों को भी भाजपा के कार्यकर्ता बता देते हैं, भाजपा के नियंत्रण में बता देते हैं। और ये सब चीज आज आपका हिंदुस्तान उसमें पल्ला झाड़ना इनकी आदत हो गई है। ये मुझे बताएं एक चीज, पकड़ा है, मुझे आप बताइए जगदीश जी कि डीसी किनके नियंत्रण में है, जिला प्रशासन किसके नियंत्रण में है? सरकार आखिर क्या कर रही है कि जिला प्रशासन से इतनी बड़ी चूक हो जा रही है? और कौन लोग पकड़े गए हैं कि कौन सा बड़ा पदाधिकारी पकड़ा गया है अभी तक इनकी बात आप कर रहे हैं? लीपा पोती करने का समय गया, अब छात्र जाग चुके हैं, आप छात्रों के भविष्य से नहीं खेल सकते, आपको छात्रों को जवाब देना होगा। नहीं खेल रहे हैं, सबसे ज्यादा हम लोग छात्र का भविष्य यूपी में खेल रहे हैं। 70 परीक्षा लीक हुई, यहाँ एक परीक्षा भी लीक नहीं हो रहा। आप जब से यहाँ आए हैं, जब से झारखंड में आपकी सरकार बनी है, तब से लेके आज तक आप सिर्फ जो भी परीक्षाएं हो रही हैं लीक, जो भी परीक्षा हो रही है लीक, जो भी परीक्षा हो रही है लीक। अरे क्या है ये? ऊपर से आप कोई जिम्मेदारी भी नहीं लेना चाहते। मैं हाथ जोड़ के विनती पूर्वक आपसे कहना चाहता हूं कि अगर जैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मुझे एक चीज का आंसर करिए जगदीश जी कि क्या कारण थे कि 48 घंटे रहने के बावजूद जैक से किसी ने ये जरूरी नहीं समझा कि जो पेपर सोशल मीडिया में चल रहे हैं उनको बुला के सेटर को बुला के जैक के पदाधिकारियों को बुला के कम से कम उनको एक बार मिलान कर लिया जाए, ताकि अगर दुर्घटना के कोई संकेत आ रहे हैं तो वो दुर्घटना से हम बच पाए। हम दुर्घटना से प्रिकॉशन की जगह हमने होने दिया उस घटना को। और बाकायदा जैक ने लेटर घोषित किया, पहला लेटर ये निकाला कि नहीं ये तो सिर्फ अफवाहें हैं, कोरी अफवाहें हैं। वो लेटर आपने किस जांच के आधार पे निकाला था? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। जैक से जो पहला लेटर इशू किया गया कि जो भी सोशल मीडिया में पेपर घूम रहा है वो नकली पेपर है और वो सिर्फ अफवाह है, छात्र इस पे ध्यान न दें। जगदीश जी से मैं विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं कि जैक के द्वारा इशू किया गया ये लेटर किस जांच के आधार पे था? अगर जांच हुई थी और सत्यता लेटर वो सही पाया गया था तो फिर क्या कारण था कि 2 दिन बाद पेपर वर्ड टू वर्ड मैच हो गए? इसका जवाब तो आपको देना चाहिए जगदीश जी। जैक को जब ये पता चला कि हूबहू जो सोशल मीडिया में प्रश्न पत्र लीक हुआ है, तब तो परीक्षा को कैंसिल किया गया। संस्कृत का परीक्षा वो जब छात्रों के पास पेपर आ गए, जब उसने भी सारी चीज को इंक्वायरी करने पर तुले हुए हैं कि कैसे ये 2 दिन पहले से परीक्षा के पेपर सर्कुलेट हो रहे थे सोशल मीडिया पे, लेकिन आपने एक्शन तब लिया जब पेपर की परीक्षा देने गए और लिफाफा सबके छात्रों के। बिल्कुल, प्रकाश जी क्या कहेंगे? यहां तो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, ये कह रहे हैं कि यूपी में 70 हो रहा है, झारखंड में हो रहा है, उसकी जांच की जा रही है, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, लेकिन छात्रों के हित के बारे में कोई नहीं सोच रहा कि वो छात्र जो कल जाकर के देश का भविष्य बनेंगे, राज्य का भविष्य बनेंगे। यहां पर एक दूसरे पर आरोप मढ़ा जा रहा है कि जैक ने पेपर रिलीज कर दिया, क्वेश्चन पेपर अब कहां से लीक हुआ इसकी जांच की जा रही है, सब अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रकाश जी, बड़ी विडंबना है यहाँ पे। मैं जो तर्क सुन रहा हूं कि इंक्वायरी हो रही है, बहुत अच्छी बात है, कड़े कानून बनेंगे, अच्छी बात है, सजा मिलेगी, जेल जाएंगे, पेनल्टी होगा, फाइन लगेगा, लेकिन इसके साथ जो दुख के साथ व्यक्त करना चाहिए वो मुझे भाव नहीं दिख रहा कहीं। आज तक इतने एग्जाम्स हुए हैं, आप चलिए एकेडमिक काउंसिल का तो पहली बार आया है, जेपीएससी के एग्जाम हुए हैं और भी एग्जाम हुए हैं, उसमें लीक हो रहे हैं, उसमें किसको सजा हुई?
कितनी पेनल्टी होगी, क्या हो गया, और इंक्वायरी हो जाएगी। इस देश में तो इतनी इंक्वायरीज हो रही है, कितने पेनल्टी हो रहे हैं, इसका कोई स्टैटिस्टिक्स भी हमारे पास नहीं है देने के लिए कि लेकिन इन सारे, अगर इंक्वायरी हो भी गई, सब मिल गया, लेकिन उन छात्रों का क्या, उनके भविष्य का क्या, जो इतना पढ़ के मेहनत करके तैयारी किए थे, उस समय का क्या। अब क्या गारंटी है कि जब साइंस की और हिंदी इसकी परीक्षा दोबारा होगी, हिंदी की, संस्कृत की, उस वक्त ये पेपर्स लीक नहीं होंगे, या हो सकता है जो अब एग्जाम्स हो रहे हैं उसके लीक नहीं हो रखे हैं। तो हम मतलब सबसे पहले तो हाथ जोड़ के हमें छात्रों से माफी मांगनी चाहिए, हमें जनता से माफी मांगनी चाहिए कि हम उनको फेल कर रहे हैं बार बार। इंक्वायरी करना, ये सब चीजें सेकेंडरी है। इससे इससे सिर्फ यही हो पाएगा कि हाँ भाई गलती मिली तो हमने कर दिया, बट वो तकलीफ अंदर दिख रहा है। स्टूडेंट्स जो इतने परेशान हो गए हैं, वो मैं कुछ छात्रों लेकिन से प्रकाश जी, ये छोटा मामला नहीं है पेपर लीक। अभी हम बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं, जेएसएससी हो गया, जेपीएससी हो गया, यहां पर चलिए ठीक है जैक का एग्जाम है, आप पेपर लीक हो गया, आप दूसरे दिन एग्जाम ले ले रहे हैं, छात्र पढ़े हुए फिर से एग्जाम दे देंगे। लेकिन जेएसएससी जेपीएससी में क्या है, कई छात्रों का तो भविष्य खत्म हो जाता है। आप इंक्वायरी के नाम के बैठाते हैं कि इंक्वायरी चलेगा, लेकिन इंक्वायरी सालों साल चलता है, पता चलता है कि उनका एज निकल गया, अब वो सरकारी नौकरी नहीं कर पाएंगे। तो वहां तो इतनी दिक्कतें होती है। यहां तो ठीक है कि आप जाएंगे एक बार फिर से एग्जाम दे देंगे, लेकिन वहां पर कौन रोकेगा। ये बड़ा मामला है, सिर्फ जेक का मामला नहीं है, पूरे हर एग्जाम का मामला है। इस पर सरकार को गंभीर होना चाहिए। हमें तो यहाँ पार्टी विशेष तो बात करनी ही नहीं चाहिए किसी को कि हमारी पार्टी, आपकी पार्टी, कोई भी पार्टी। हमें यहाँ पे पूरे राज्य में एक सिस्टमेटिक सुधार की जरूरत है। पार्टी कोई भी आए, अगर हमने सिस्टम अच्छा बना रखा है तो कोई भी पार्टी आएगी, वो सिस्टम फॉलो होगा तो गड़बड़ियां नहीं होंगी। हमें पार्टी विशेष न करके हमें सिस्टमेटिक सुधार पे जरूर करना चाहिए। इसमें बहुत गहरे मंथन की जरूरत है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल से लेकर जिला प्रशासन से लेकर जो प्राइवेट एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, जो हमारे मतलब जो शिक्षा मंत्री हैं, उनके साथ मिलके एक ऐसा प्रोटोकॉल, ऐसा टाइप बनना चाहिए कि ये चीजें बाद में ना हो। ये चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, या झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, या झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, पार्टी कोई भी आए, आप सिस्टम अच्छा बना के रखेंगे तो फिर कोई भी पार्टी आए उसको मैनेज कर लेगी। तो पार्टी विशेष पे तो टिप्पणियां होनी नहीं चाहिए। जो बड़ा दुख होता है देख के कि आपके यूपी में पेपर लीक हो रहा है, कोई दोनों का तालमेल ही नहीं है। जगदीश जी, ऐसा नहीं लग रहा है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? जगदीश जी, जिस तरीके से लगातार पेपर लीक हो रहा है, अब तो जैक तक पहुंच गया है, सरकार को इस पर गंभीर होना चाहिए, शिक्षा विभाग को गंभीर होना चाहिए। जगदीश जी, तो हमसे पूछेगा तब ना। जगदीश जी, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? ऐसा नहीं लग रहा है छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है? जगदीश जी, शायद जगदीश जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी, क्या लगता है, छात्रों के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है? आप लगातार ये मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन लगातार पेपर लीक का मामला देखने को मिल रहा है। सरकार विफल नजर नहीं आ रही है परीक्षा लेने को लेकर के, चाहे वो किसी भी विभाग की परीक्षा हो। जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कि जब से आज ये कोई 3 महीने की सरकार, 2 महीने की सरकार नहीं है, ये सरकार का छठा वर्ष है। और जो भी नीतियां इससे पहले बनाई, जब पिछले 6 वर्षों से लगातार हम देख रहे हैं कि झारखंड में जो भी पेपर हो रहे हैं, जो भी छात्रों के भविष्य की जैसे ही बात आती है, वो लेके बिल्कुल वो संवेदनशील नहीं है, और ना कोई आज तक ढंग की पॉलिसी बन पाई। अभी जगदीश जी कह रहे थे कि कानून बन रहा है, कौन पकड़ाया या फिर जुर्माना लगेगा। विडंबना ये है कि हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिसी नहीं है, कोई सशक्त दंड का प्रावधान नहीं बनाया गया अभी तक, जिनके कारण अभी लोग छुट्टे हाथ घूम रहे हैं। उनको पता है कि हम पैसे का एक बहुत बड़ा फ्लो आएगा, और अगर हम पकड़े भी गए तो उसमें भी हम इसी पैसे को देके बच जाएंगे। तो एक तरह से बहुत गंभीर मुद्दा है। बिल्कुल, समय की थोड़ी कमी है विश्वजीत जी, हम जगदीश जी के पास जाएंगे। जगदीश जी, क्या कहेंगे? ऐसा नहीं लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि जांच कमेटी बैठा दी गई है, गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन छात्रों के भविष्य का क्या? आगे ऐसी घटनाएं ना हो, इसको लेकर के सरकार क्या कर रही है? जगदीश जी, जगदीश जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार पेपर लीक का मामला जो है वो गरमाने लगा है, और
गरमाने लायक मुद्दा भी है, क्योंकि जिस तरीके से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जैक बोर्ड का पेपर लीक हो गया, जिसको लेकर के आज सदन के दूसरे दिन बीजेपी विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया, सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाया, वहीं सीबीआई जांच की मांग भी की गई और लगातार जो है सरकार का यही कहना है कि इस पर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि गिरफ्तारी से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? छात्रों का भविष्य जो दांव पर लगा है, लगातार बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, ऐसे में सरकार को क्या सजग होने की जरूरत नहीं है? क्या इसे दोहराया नहीं जा सकता है? ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर सरकार इसको लेकर के क्या कुछ कह रही है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे टीवी 45 के साथ। नमस्कार।